हमारे बच्चे। सुबह से कावेरी घर में नहीं थी। बहू नेहा कभी बाहर जाकर देखती तो कभी अंदर आकर चारपाई पर बैठे अपने ससुर जी से कहती, बाबूजी, माँ जी कहाँ गई हैं? देखिए ना, उनके लिए नाश्ता बनाकर रखा है और उनका कोई पता नहीं। आपको भी कुछ नहीं बताकर गई, वो आती होंगी। तुमने खा लिया ना? नहीं खाया तो जाकर खा लो। ससुर की बातों से नेहा को लग रहा था कि उन्हें पता है कि माँ जी कहाँ गई हैं, मगर वो बताना नहीं चाहते। तभी नेहा के पति संजय ने घर में प्रवेश किया। माँ जी मिली? कहीं नेहा ने पूछा। नहीं नेहा, पूरा गांव घूम लिया मगर माँ का कहीं कुछ पता नहीं। बाबूजी आपको कुछ तो कहा होगा उन्होंने। अरे तुम क्यों फिक्र करते हो, आ जाएगी कावेरी। नेहा ने संजय को पानी लाकर दिया ही था कि तभी कावेरी घर में घुस गई। माँ, तुम कहाँ चली गई थी? पता है हम लोग कितने परेशान हो रहे थे। मगर कावेरी बेटे की बात अनसुनी करते हुए सीधे अपने पति के पास पहुंची और मुस्कुरा उठी। बात बनी क्या? हाँ, बाबा जी बता रहे हैं बहू पर पूजा दोष है। यदि पूजा करवाओगी तो मनचाही मुराद पूरी होगी। पूरे 20,000 का खर्चा है। करोगी तो हमारे यहाँ भी पूजा। माँ, कैसी पूजा और कैसा दोष? संजय ने हैरानी से पूछा। तेरे औलाद नहीं होने का। अरे ये बहू पर है, इसीलिए तू अब तक बाप नहीं बना और ना हम दादा दादी। 4 साल हो गए हैं तुम दोनों की शादी को। तुम्हारे बाद हुई मुकेश की, राजू की शादी को दोनों 2-2 बच्चों के बाप बन चुके हैं। और एक ये है जिसने अब तक हमें पोता पोती का सुख नहीं दिया। माँ, कोई दोष वोश नहीं है नेहा पर, बेकार के चक्कर में मत पड़ो। अरे तुझे क्या मालूम, बाबा जी के आशीर्वाद से कई के घरों में खिलकारी गूंजी है। माँ जी ये सही कहते हैं, आप इन चक्करों में मत पड़िए। शहर में हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को चेकअप करवाया है और टेस्ट भी। सभी रिपोर्ट बताती हैं कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। नेहा का जवाब सुनकर चारपाई पर लेटे हुए ससुर तेजी से उठकर बैठ गया और बोला, अच्छा, तब हमें सचमुच किसी पूजा वगैरह करवाने की जरूरत नहीं है कावेरी। कोई लड़की देखकर संजय की इसी साल दोबारा शादी करवा देते हैं। अभी संजू की उम्र ही क्या है। हाँ जी, सही कहते हो, हम संजू का दूसरा ब्याह करवा देते हैं। माँ, बाबूजी, ये आप दोनों कैसी बातें कर रहे हो? क्या नेहा ने कभी आपकी देखभाल, आदर, सम्मान में कोई कमी की? शहर में पढ़ी लिखी नेहा मेरे साथ यहाँ आकर 4 साल से आप दोनों की निस्वार्थ सेवा कर रही है, एक बहू नहीं बेटी की तरह। और आप दोनों, छी, शर्म नहीं आती? आप दोनों को ऐसा सोचते हुए भी शर्म? कैसी शर्म? और जब उसमें कमी है तो कब तक ढोएगा बहू को? अगर गाड़ी का एक पहिया खराब हो जाए तो दूसरा लगाकर जीवन की गाड़ी बढ़ाना समझदारी होती है। अच्छा, यदि आप दोनों इस बात पर सहमत हो तो रुकिए, कहते हुए संजय अंदर अपने कमरे की ओर दौड़ा। संजू रुको। नहीं संजू, नेहा चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़ी थी, मगर संजय तेजी से अटैची में से पेपर्स निकाल कर ले आया और अपने माँ बाबूजी की ओर रखते हुए बोला, कमी नेहा की कोख में नहीं, आपके बेटे के शरीर में है। डॉक्टर ने 3 बार टेस्ट करवा कर देखा, नेहा तो माँ बन सकती है, पर मैं कभी बाप नहीं बन सकता। तो अब बताइए माँ बाबूजी, यह सब जानने के बाद आप क्या नेहा दूसरी शादी करने की अनुमति देंगे? क्या आप भी जीवन की गाड़ी का एक पहिया खराब हो जाए तो उसे बदलने का साहस दिखाएंगे? मैं इससे कितनी बार कह चुका हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, जिंदगी में आगे बढ़ो।
मगर ये कहती है कि ये मुझे इस जन्म के लिए नहीं, अगले 7 जन्मों तक अपने जीवन साथी के रूप में चुन चुकी है। और बच्चों की कमी तो माँ बाबूजी दोनों हैं ना हमारे बच्चे। संजय कहते हैं बूढ़े बच्चों के जैसे होते हैं, तो माँ बाबूजी दोनों को हम अपने बच्चों की तरह प्यार करेंगे। बताते हुए संजय रो पड़ा। रो तो उसके माँ बाबूजी भी रहे थे। अपनी सोच पर शर्मिंदा होकर दोनों उठकर नेहा के आगे झुकने ही लगे थे कि नेहा ने दोनों को पकड़कर कहा, माँ बाबूजी बड़े आशीर्वाद देते हुए ही अच्छे लगते हैं, बस ये है स्नेह भरा हाथ अपनी बेटी के सिर पर हमेशा बनाए रखना। कहते हुए दोनों से लिपट गई। वही संजय भी उनसे आकर लिपट गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें।